पटौदी हलके की क्या है हकीकत, ये जानने की कोशिश करेंगे पटौदी जनता के बीच रहकर। लेकिन पिछली 2 बार से लगातार इस हलके पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं पटौदी की राजनीति यहां के अहिरवाल दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार क्या कुछ बदलाव होगा पटौदी में, या फिर बीजेपी रहेगी इस बार भी काबिज? जानने की करते हैं कोशिश। हलके की हकीकत, आज हम पटौदी हलके में पहुंचे हैं और यहाँ पचगांव में मौजूद है। यहाँ के ग्रामीणों में क्या कुछ माहौल है और किस तरह की पटौदी हलके की हकीकत है, कुछ ग्रामीण यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पटौदी हलके को वो किस तरह से इस बार। पटौदी का माहौल ये है जी, हमारे यहाँ कोई भी कैंडिडेट होगा फिलहाल यूँ तो सभी को मिलेगी थोड़ी बहुत, बाकी बीजेपी का ज़्यादा है। आप भी गांव के सरपंच हो, किस तरह से माहौल है और जो गांव की जनता है उसका क्या मूड है इस पर? हमारे गांव में पूरे क्षेत्र में विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने हर गांव में जो काम किया है, आज तक 75 साल में कहीं विधायक ने कोई काम नहीं किया। हर गांव में समान पैसे दिए, काम करा है, इससे अच्छा आज तक वो हुआ नहीं और होगा भी नहीं। किस तरह से लगता है आपको कि पटौदी का विकास हुआ, कितना विकास हुआ और इस बार यहाँ का मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है? पटौदी का विकास हमारी याद के अंदर, मेरी उम्र 55 साल है, नाम मोहनलाल, गाँव ग्वालियर और पंचायत का मेंबर। इससे बढ़िया विधायक नहीं देखा, इससे बढ़िया काम ना हुए और शायद ना होने की उम्मीद है हमें। और आने वाले टाइम में बीजेपी को हम जीत दिलाएंगे, ये हमारा ये समझो दृढ़ निश्चय है हमारा। बीजेपी ने अगर आपको उम्मीदवार बदल दिया तो वो बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा, जो भी चेंज करेगा, जो भी सरकार उसके निर्णय लेगी, जो महापंचायत उनकी बैठती है, जैसे आज बैठ रही कल बैठेगी, वो बैठती रहेगी। जब उनका निर्णय आखिरी हो जाएगा उस टाइम बीजेपी का ही झंडा बुलंद रहेगा, चाहे उम्मीदवार कोई हो, कोई भी हो। एनीवे लोगों में कुछ इस तरह की चर्चा भी है कि इनको खट्टर साहब भी बोलते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुंदरलाल। सुंदरलाल। हाँ, आपको गांव वाले खट्टर क्यों बोलते हैं? खट्टर की भी बोलते हैं। खट्टर की सी थोड़ी सी मेरी शक्ल है, खट्टर की तरह मैं रहूँ, कुर्ता पाजामा पर उल्टा बाल बाहूँ, खट्टर की तरह ही मैं रहूँ, तो इसलिए मेरे को ये गाँव वाले सब खट्टर का है। तो आपको पसंद है मनोहर लाल खट्टर? हाँ बिल्कुल पसंद है, हाँ बिल्कुल पसंद है। तो खट्टर साहब ने कितने काम करे अब तक? खट्टर साहब ने जो काम किया है वो किसी ने भी ना किया, मुख्यमंत्री ने आज तक। हाँ, हमारे तो यहाँ जरावता ने सारे जितनी नाली का काम है, रास्ते का काम है, 92 लाख रुपए अभी रास्ते का पास करा, हॉस्पिटल उसने पास कर दिया, एक कैम्पिंग सेंटर है वो पास कर दिया। जो जरावता ने काम करा है खट्टर साहब के माध्यम से, वो बहुत बढ़िया काम करा है खट्टर इसने। तो हालांकि कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आपके गांव के खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बात कह रहा है, और जो कह रहा है इनकी इसकी बात पे सारा गांव एकजुट है, इसके साथ ही है। हम तो देंगे तो बीजेपी को देंगे, चाहे ऑलरेडी कोई भी आ जाओ। आप जो है किस तरह से देखते हो, जरावता के अलावा भी और बीजेपी के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं? देखो, जरावता से बढ़िया कोई एमएलए नहीं है जी। इसने विधानसभा में वहाँ अच्छे जो आदमी उनकी आवाज़ उठाते हैं, ये संघर्ष करते हैं और अच्छे नेता पढ़ा लिखा है। हमारे यहाँ पटौदी से कोई विधायक ऐसा नहीं आया जो पढ़ा लिखा हो। जितना इसने काम किया है पटौदी में, किसी ने नहीं किया जरावता का जितना। इस बार कांग्रेस से भी दावेदारों की एक लंबी कतार है, बीजेपी से भी है, तो मुकाबला इन दोनों पार्टियों में रहेगा। जेजेपी इनेलो या आजकल गठबंधन का दौर चल रहा है, उस कड़ी में भी आपको कुछ दिखता है? हमारे क्षेत्र एक तरफा बीजेपी की वोट देंगे, नहीं विधायक सत्यप्रकाश जरावता है, हमारा पसंदी नेता वो है सत्यप्रकाश जरावता। जी बिल्कुल, देखिए पटौदी हलके की हकीकत जानने के लिए हम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और पटौदी हलके की हकीकत भी यही है कि यहाँ से सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जब ये महामुकाबला होगा और जब चुनावी नतीजे आएंगे तो यहाँ की जनता की हकीकत क्या होगी और यहाँ से किसको विधायक यहाँ की आवाम बनाती है। पटौदी हलके से कैमरामैन पीडी के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार।
पटौदी हलके की हकीकत लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और पटौदी की एक हकीकत ये भी है कि जिधर राव साहब उधर पटौदी हलका। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा इस बार क्या माहौल चल रहा है पटौदी को, किसको यहाँ की जनता विधायक बना रही है? बस आप भी तो टिकट मिलेगी जी वही तो बताऊंगा। ये भी तो मिली ना है कहीं। पार्टी की बात करें बीजेपी कांग्रेस, भाई भी के देखा कौन सो आदमी ढंग को खड़े हो, कोई काम तो कर रो ना है। हाँ, कैंडिडेट के ऊपर। हालांकि देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल है फिलहाल पटौदी का? भाई ऐसा है, वैसे तो भाजपा की है, पर कोई काम तो कुछ हो ही ना रहे। वैसे तो वोट तो हर एक भाजपा की दे है, पर काम तो हो ही ना रहे। बीजेपी की टिकट या कांग्रेस की टिकट? अच्छा हाँ, काम कराए कुछ बीजेपी ने पिछले 10 सालों में, 2 बार यहाँ से विधायक बीजेपी के रहे हैं। कहाँ करे हो, रास्ता ही तो ना हुई हो काल। हाँ, काम नहीं हो रहे फिर भी बीजेपी को वोट। बट ऊपर मोदी है ना, की वजह से। हाँ तो आप यहाँ के उम्मीदवार नहीं, मोदी के चेहरे पे वोट इस बार। हाँ, मोदी के। तो कौन अच्छा लगता है सबसे? जो जिसको टिकट देगा वो देखेंगे। हाँ, अभी क्या पता कौन कैसा है। तो कुछ वोट कांग्रेस की भी रहेंगे यहाँ। देखो कांग्रेस वालों के भाग में उनको मिल जाएगी। हाँ, अभी जाते राव साहब का कितना असर पड़ता है इस इलाके में? राव साहब का असर ज़्यादा है यहाँ। जहाँ राव साहब कहेंगे वहाँ पब्लिक जाएगी या जहाँ पब्लिक चाहेगी? दबदबा राव साहब का ही है। जहाँ राव साहब कहेंगे वही। आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल पटौदी का है और यहाँ से मुकाबला किस किस के बीच होने जा रहा है? टक्कर रहेगी वैसे सामने सामने, कांग्रेस की फिर बीजेपी की। इस हरियाणा में तो टक्कर रहेगी, हमारे यहाँ तो बीजेपी की निकलेगी सीट। तो उम्मीदवार कोई हो? उम्मीदवार कोई, मोदी ने वोट वो दे, उम्मीदवार ने वोट थोड़ी दे यहाँ का। नहीं, उम्मीदवार तो काटने होगा, कहीं मासूम काम ना कर रहे क्यों, बाकी मोदी ने वोट मिलेगी। बहरहाल जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर इस चुनावी जंग में उतरेंगे तो ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसकी लहर चल रही है, किसको इस बार पटौदी की जनता यहां से विधायक बनाती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। पटौदी हलके से कैमरामैन पीडी के साथ नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।